दोस्तों आज का यह एपिसोड कानपुर ट्रैवल सीरीज का अब तक का पहला एक रिकैप वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी से इस सीरीज के पहले पार्ट के सभी 22 एपिसोड्स का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। मेरी इस सीरीज के पहले पार्ट यानी ईस्टर्न एरियाज के सभी एपिसोड्स आज यहीं खत्म हो रहे हैं और इन सभी एपिसोड्स को कवर करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। हालांकि बीच में कुछ अदर वीडियोस भी आए, लेकिन मैंने यह कंटिन्यूटी मेंटेन रखी। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सभी जगहों में से टॉप 10 प्लेसेस ऐसे बताऊंगा जिन्हें आपको विजिट जरूर करना चाहिए। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इसी तरह ट्रैवलिंग और फूड से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं किसी भी काम की शुरुआत अगर अपने प्रभु के आशीर्वाद से की जाए तो वह सफल जरूर होता है। एपिसोड 1 की शुरुआत हुई बाबा आनंदेश्वर मंदिर से। बाबा के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद नौबस्ता से रूमा क्षेत्र तक की एक रोड ट्रिप, जिसमें मैंने अपने कानपुर शहर के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की पूरी जानकारी दी। और उस वीडियो को आप इस ट्रैवल सीरीज का इंट्रो वीडियो कह सकते हैं। रूमा क्षेत्र से मैं बढ़ा ढोड़ी घाट की तरफ, जो कि है एक गंगा का किनारा और जहां पर स्थित है ढोड़ी घाट हनुमान मंदिर। मंदिर में मैंने दर्शन किए और वहां के पौराणिक महत्व को समझा और उसके बाद मैंने गंगा रिवर में बोट राइड भी की और कॉस्ट पड़ी 20 रुपीज़ पर पर्सन। और बोट राइड का अब तक का मेरा वह सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था। एपिसोड 3 में हम बढ़े ढोड़ी घाट से कुछ किलोमीटर दूर स्थित सलेमपुर गाँव में, जहां पर स्थित है सिद्ध श्री बालाजी का मंदिर। और इस मंदिर को अगर मैं कानपुर के टॉप 5 बेस्ट टेम्पल्स में से एक कहना चाहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा। इसका आर्किटेक्चर और यहाँ के आसपास का शांति भरा माहौल आपको अपनी ओर खींच लेगा। एक तो हो गया ढोड़ी घाट और एक हो गया यह मंदिर। दोनों ही जगह आप सुबह से लेकर शाम तक आराम से विजिट कर सकते हैं और यहाँ तक 4 व्हीलर की कनेक्टिविटी भी आसानी से हो जाती है। और कोशिश करें कि अंधेरा होने से पहले ही यह दोनों जगह विजिट कर लें। एपिसोड 4 कानपुर ईस्टर्न एरिया में और कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए मैं पहुंचा डोमनपुर गांव में, जो कि स्थित है कानपुर फतेहपुर बॉर्डर के बिल्कुल पास। नेशनल हाईवे 19 या जीटी रोड से मैं बढ़ा डोमनपुर गांव की तरफ, जिसके आउटर एरिया में स्थित है डोमनपुर गंगा ब्रिज। और मेरी इस ट्रैवल सीरीज का यह अब तक का मेरा सबसे एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। यहाँ कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही जाएं और अकेले जाना तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों यह बिठूर गंगा ब्रिज के बाद कानपुर शहर में बना सबसे लंबा पुल है और वेस्ट साइड से, या अगर मैं कहूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से एक सीक्वेंस में ईस्ट साइड की ओर बढ़ने पर यह कानपुर शहर में गंगा नदी पर बना 8वां पुल होगा। और इस जगह को ग्रुप सर्कल में ही विजिट करिएगा। इसके बाद मैं एपिसोड लाया एपिसोड 5, जो कि है कात्यायनी माता मंदिर के ऊपर। हाईवे से जिस टर्न के लिए आप डोमनपुर गांव की तरफ बढ़ेंगे, उसी जगह से एग्जैक्ट राइट टर्न लेने पर यह आपको खूबसूरत सा मंदिर देखने को मिलेगा। और सच बताऊं तो इतनी कम जगह में इतना सुंदर मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद मैं बढ़ा सरसौल के नजफगढ़ क्षेत्र की तरफ और इस जगह का नाम है शिवधाम नजफगढ़। वैसे यह एक श्रापित जगह है जिसके पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में बताया है। एक बार आप सभी कानपुर शहर की इस अनदेखी जगह के बारे में जानने के लिए हमारा 6वां एपिसोड जरूर देखिएगा। महाराजपुर क्षेत्र में हाईवे के किनारे एक मंदिर है जिसका नाम है ब्रह्मदेव मंदिर। इतने सुंदर, आकर्षक और मनमोहक स्वरूप वाले हनुमान जी की मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब यहाँ के पुजारी जी ने इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया तो मुझे यह जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कोई पीपल का पेड़ हो सकता है क्या। और इसके अनोखे रहस्य को जानने के लिए हमारा यह एपिसोड आप जरूर देखिएगा। एपिसोड 8 में रूमा क्षेत्र के ढोड़ी घाट की तरफ एक और जगह मैंने एक्सप्लोर की, जो कि मेरी लाइफ की अब तक की सबसे मेमोरेबल जगहों में से एक है, और ये है विपश्यना ध्यान केंद्र। इस वीडियो में मैंने आपको विपश्यना ध्यान विधि के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। आप यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में कुछ दिनों के अंदर ही एक नया बदलाव ला सकते हैं, यह सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। यही मेरी मुलाकात होती है
पद्मश्री अवॉर्डी श्री अशोक कुमार साहू जी से। सर जी से हमारी बहुत सी बातें हुई। इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, शायद आपने वह वीडियो देखी होगी। इसी प्रकार एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए मैं बढ़ा रामा देवी एरिया की तरफ। तभी मैंने विजिट किया कानपुर चकेरी एयरपोर्ट, जहां मेरी मुलाकात होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से। सर से मैंने कुछ जानकारी ली और कानपुर की नई फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी के बारे में भी जाना। उन्होंने मुझे बताया कि एक नई टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जो कि वर्तमान समय में अब तो पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है। दोस्तों, यह वीडियो ट्रैवल सीरीज से कुछ हटके थी, लेकिन टूरिज्म के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थी, तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैंने इसे भी ट्रैवल सीरीज में ऐड करना सही समझा। भगवान वेंकटेश्वर जी के बारे में आखिर कौन नहीं जानता, जिनके दर्शन के लिए लोग तिरुपति तक जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे कानपुर शहर में भी तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है। एक बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ यह मंदिर स्थित है चकेरी के शंकर नगर एरिया में, और एपिसोड 10 को मैंने यहीं शूट किया था। इस जगह की एक खास बात यह है कि आपको इसी जगह पर कानपुर के सबसे बड़े शिवलिंग के भी दर्शन हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक और तीर्थ स्थान के भी दर्शन होते हैं, जो कि है जगन्नाथ मंदिर। तो है ना ये जगह खास दोस्तों, यह सभी जगह मैं आप सभी के लिए ढूंढ कर लाया हूँ, और अब तक अपनी ट्रैवल सीरीज में इन्हें कवर भी कर चुका हूँ। इसके पास में ही स्थित है शेरशाह सूरी तालाब, जिसके रेनोवेशन का काम भी अब पूरा हो चुका है। तो इस तरह एपिसोड 10 और एपिसोड 11 मैंने यहीं शूट किए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसी एरिया के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड शॉप्स को भी एक्सप्लोर किया है, जिस पर मैंने 2 एपिसोड बनाए हैं, एपिसोड 12 और एपिसोड 13। इसके बाद बात आती है विश्व प्रसिद्ध कानपुर लेदर मार्केट की। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कानपुर के लेदर हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ की एक फेमस शॉप को विजिट किया है। यहाँ पर मिलने वाले लेदर के प्रोडक्ट्स को भी मैंने दिखाया है। आप भी इस वीडियो को देखिए और जानिए कि आखिर कानपुर के फेमस लेदर से बनने वाले प्रोडक्ट्स आखिर कितने सस्ते और अच्छे होते हैं। दोस्तों, मैं पहुंचा जाजमऊ क्षेत्र की तरफ, जहां पर स्थित है कानपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक सिद्धनाथ मंदिर। यह एपिसोड 15 है, जिसमें मैंने आपको सिद्धनाथ बाबा के 3 स्वरूपों के दर्शन कराए हैं, और मेरा वादा है कि आप वह दर्शन कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद मैं पहुंचा जाजमऊ के टीले की तरफ, जो कि प्राचीन समय में एक राजा का किला था, जो कि उसके साम्राज्य के खत्म होने के बाद एक खंडहर बना, और उसके बाद इसने एक टीले का रूप ले लिया। उसी के साथ ही यह एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी बन चुका है, और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइम है बरसात के समय, क्योंकि उसके बाद यहाँ की ग्रीनरी कुछ और ही होती है। वैसे अगर इसके आसपास के एरिया को अगर इग्नोर करें तो कुछ लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं। जब लखनऊ शहर से आप कानपुर शहर में एंट्री लेते हैं, तब एक खूबसूरत सा आपको एंट्री गेट पॉइंट देखने को मिलता है। इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए मैंने आपको कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के काम की जानकारी दी। इसके बाद बात आती है इसी एरिया में बनी एक अनदेखी और रहस्यमयी जगह की, जिसका नाम है राम पहाड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा इस सीरीज का अब तक का दूसरा एडवेंचरस एक्सपीरियंस था, और सजेशन यही है कि यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी ना जाएं। अपने फ्रेंड सर्कल में ही ऐसी जगहों में जाना सही समझिएगा। नवरात्रि के अष्टमी के दिन मैं पहुंचा लाल बंगला के एक फेमस मंदिर में, और ये है कालीबाड़ी मंदिर, और यहाँ की इस सजावट को तो शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। यहाँ पर नवरात्रि के आखिरी कुछ दिनों में बंगाली लोगों का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और आप इस त्यौहार की रौनक यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है इसी मंदिर के नियर बाई एरिया के फेमस स्ट्रीट फूड शॉप्स का वीडियो। उसके बाद मैं कानपुर ईस्टर्न एरिया की अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा। वहाँ तक पहुँचने के लिए एपिसोड 21 के माध्यम से मैंने आपको एक रोड ट्रिप दिखाई, जो कि नौबस्ता से कुर्नी क्षेत्र तक की थी। इस रोड ट्रिप में बहुत सारी जानकारी देते हुए मैं वहां पहुंचा। इसके अगले एपिसोड यानी अभी के लेटेस्ट एपिसोड में मैंने आपको कुर्नी क्षेत्र में स्थित कुर्नी हनुमान मंदिर के दर्शन कराए और वहां के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को भी बताया। तो दोस्तों, इस तरह कानपुर ईस्टर्न एरिया के
सभी 22 एपिसोड्स की यह जर्नी मेरी यहाँ फिनिश होती है। दोस्तों, अगर आप में से किसी का भी इनमें से कोई भी एपिसोड मिस हो गया है तो मैं इस सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में व एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। अगर आप इन सभी एपिसोड्स को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो कृपया वह सीरीज़ एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। वैसे अभी तो मैंने केवल इस सीरीज़ का पहला पार्ट ही फिनिश किया है और कुछ ही हफ्तों बाद मैं यह सीरीज़ दोबारा कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और सच बताऊँ तो इस सीरीज़ को यहाँ तक पहुँचाने में मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है। बस मेरी तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इन सभी 22 एपिसोड्स में से टॉप 10 फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स की, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपको विजिट जरूर करने चाहिए। दोस्तों, इनमें 10वें नंबर पर मैंने 2 जगहों को रखा है। पहला है जाजमऊ का टीला और दूसरा है राम पहाड़ी। 9वें नंबर पर आता है शेरशाह सूरी तालाब। 8वें नंबर पर है जाजमऊ क्षेत्र में बना सिद्धनाथ मंदिर। 7वें नंबर पर है कुर्णी दरबार। 6वें नंबर पर है ढूढ़ी घाट हनुमान मंदिर। 5वें नंबर पर है कानपुर केडीए लेदर मार्केट। 4थे नंबर पर है शंकरनगर क्षेत्र में बना वेंकटेश्वर बालाजी और जगन्नाथ जी का मंदिर। 3रे नंबर पर है पूर्वा मिर्च क्षेत्र में बना कात्यायनी माता मंदिर। 2रे नंबर पर आता है रूमा के सलेमपुर गांव में बना सिद्ध श्री बालाजी मंदिर। और इन सभी में पहले नंबर पर आता है ढूढ़ी घाट क्षेत्र के पास बना विपश्यना ध्यान केंद्र। दोस्तों, यह लिस्ट मैंने तैयार की है और मुझे लगता है कि आपको कानपुर ईस्टर्न एरिया में कम से कम इन जगहों को विजिट तो एक ना एक बार जरूर करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारी कानपुर ट्रेवल सीरीज का पहला पार्ट आज पूरी तरह से यहाँ खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे इन सभी एपिसोड्स को देखा होगा और आज उन्हें रिकॉल करके आपको काफ़ी रिफ्रेश फील हुआ होगा। चलिए अब फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग।